सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शा। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। कुछ दिन पहले मैं एक स्टूडेंट का मॉक इंटरव्यू ले रही थी। आई ट्रस्ट मी, आई जस्ट लव दैट स्पेसिफिक स्टूडेंट। मैंने अभी तक जितने भी मॉक इंटरव्यू लिए हैं, मेरे लिए वो बेस्ट मॉक इंटरव्यू था। दैट गर्ल वर्क विद a startup for almost 9 months. She's currently doing freelancing when it comes to content writing. The kind of confidence, the kind of clarity she has, I feel like, extremely wow. So she was looking for a tier 3 colleges and मुझे लगता है कि उसका प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मैं अपनी हर वीडियो में ये प्रमोशन करती हूँ दैट प्लेसमेंट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। तो शी टोल्ड मी दैट मैम प्लीज़, मैंने आपके चैनल पे सारे वीडियोस देखे हैं, कोई भी टॉपिक सर्च करो आपका वीडियो आता है, पर आपने एजुकेशन लोन पे वीडियो बनाया है। एक बहुत पुराना वीडियो है, मैंने पीयूष के साथ बनाया था। ही वॉज माई इंटर्न एंड ही वॉज स्टडिंग एट IBS मुंबई। तो ही हैड गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन लोन। उसके साथ साथ इस वीडियो में मेरे साथ सोहेब है। ही इज प्लानिंग फॉर इज अब्रॉड एजुकेशन। इन्होंने 2 बैंक से लोन ऑलरेडी ले रखा है। कितने अमाउंट का लोन मिला है सोहेब? 30 लाख का दोनों बैंक से। एक अवांस से है, एक यस बैंक है। हाँ, तो हम स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव भी जानेंगे, लोन के लिए क्या प्रोसेस होता है, कोलैटरल, नॉन कोलैटरल। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने कई सारे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, HDFC, ICICI कॉल किया है एंड पूछा है कि क्या प्रोसेस होता है। विद्या लक्ष्मी बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उस पर भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी। तो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। सो वेलकम बैक एंड मैं अपनी जो नॉलेज है वो तो बाद में शेयर करूंगी। पहले तो व्हेन यू प्लान फॉर योर एजुकेशन लोन, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो हर बच्चा ये सोचता है कि गवर्नमेंट भी ऑप्शन है, प्राइवेट भी ऑप्शन है। तो क्या अप्रोच थी एजुकेशन लोन को लेके? गवर्नमेंट बैंक में तो उनका एक क्राइटेरिया रहता है कि आपको इस यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आना चाहिए, क्योंकि उनकी कैटेगरी रहती है A B C। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो या अदर कैटेगरीज में आते हो तो वो आपको अदर कैटेगरीज के लिए लोन नहीं देते, सिर्फ A कैटेगरीज के लिए आपके लिए लोन देते हैं। प्राइवेट बैंक्स में आपको ईजी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ उनका टाइप्स रहता है, उनकी एक कैटेगरीज रहती है, तो उसमें आप एलिजिबल फिट हो जाते हैं। तो आपको नॉन कोलेटरल, कोलेटरल जितना भी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको एलिजिबल कर देते हैं। जैसे सोहेब ने तो अब्रॉड एजुकेशन के लिए अप्लाई किया, आपने 30 लाख का लोन लिया, बट यूजुअली अगर हम इवन इंडिया में भी MBA कॉलेजेस की बात करें तो मुझे लगता है 10 से 15 लाख का इन्वेस्टमेंट लगता है। अब यूजुअली क्या होता है कि व्हेन इट कम्स टू IIM, जैसे मैं अभी HDFC से बात कर रही थी, तो HDFC का ये कहना था कि यहाँ कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस रहते हैं। तो अगर हम IIMs की बात करें तो IIMs के लिए वो इवन 40 लाख तक का भी नॉन कोलैटरल लोन दे देते हैं अगर वैसे कैटेगरी के कॉलेजेस हैं। बट टियर 3 कैटेगरी के कॉलेजेस में भी क्राइटेरिया होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जैसे सोहेब ने बोला कि गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, प्राइवेट बैंक्स होते हैं। गवर्नमेंट बैंक्स यूजुअली SBI के पास लोन जाता है, और इवन ये जो विद्या लक्ष्मी वाली योजना है, दैट ऑल कम्स अंडर दैट गवर्नमेंट कैटेगरी वाले बैंक्स। इस पे एक डिटेल वीडियो बनेगा, चैनल पे आपको बने रहना है। पर इसमें क्या होता है कि 7 लाख या 7.5 लाख, 7.5 तक नॉन कोलैटरल लोन आप SBI से ले सकते हैं, गवर्नमेंट बैंक से ले सकते हैं। बट इनका क्राइटेरिया, मतलब जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो बहुत टफ होता है। कि हमारा ये कॉलेज का रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें, तो आप उससे प्रोसीड कर सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स में क्या होता है कि ये आपको थोड़ी सी फिजिबिलिटी मिल जाती है व्हेन इट कम्स टू दी options of colleges and universities, not only in India, even in abroad. So जब आपने गवर्नमेंट बैंक में डेफिनेटली पता किया होगा, तो समझ में आ गया कि मैं जो कॉलेजेस जा रहा हूँ वहाँ पे मेरा नहीं फिट बैठ रहा है, तो तुम प्राइवेट बैंक पे गए। अब प्राइवेट बैंक में हाउ डिड यू अप्रोच, व्हाट दे आस्क्ड फॉर, राइट? सबसे पहले तो वो कोलेट्रल देखते हैं कि कोलेट्रल कौन है। बेसिकली मेरा नॉन कोलेट्रल है, तो उन्होंने को एप्लीकेंट देखा था, को एप्लीकेंट क्या करता है। तो जो मेरे ब्रदर है उनका बिजनेस है, उसके बेसिस पे जो अमाउंट था वो मेरा सेंक्शन हुआ था। पहले पूरी प्रोफाइल एनालिसिस हुई थी, जिसमें ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज लगता है। वो बोलने के लिए था 3 डेज प्रोसेसिंग, 5 डे प्रोसेसिंग होती है, पर ऑलमोस्ट वो 15 डेज लग जाते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए थे? डॉक्यूमेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए डॉक्यूमेंट, जो एप्लीकेंट रहते हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। बिजनेस का रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट्स हुआ, 1 ईयर का स्टेटमेंट लगता है। काफ़ी सारी बैंक्स में 6 मंथ का ही मांगते हैं, पर ऑब्वियसली जो 1 ईयर का आपका लगेगा। सेकंड, फिर उनके रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट के बाद जो पार्टनरशिप वगैरह में है बिजनेस, तो वो लगेगा। पार्टनरशिप डीड्स रहती है, कुछ एक्ट सर्टिफिकेशन रहते हैं, वो लगते हैं को एप्लीकेंट के। फिर जो जनरली आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये जनरली सारी चीज़ें रहती हैं। ये सारी चीज़ें वेरीफाई की, और फिर बैंक यस। और जो स्टूडेंट्स के रहते हैं डॉक्यूमेंट, जो मेरे डॉक्यूमेंट थे, वो आपका एक ऑफर लेटर होना चाहिए आपके पास एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन।
फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड, और वर्क एक्स है तो वर्क एक्स के सर्टिफिकेट, अगर सैलरी का तो सैलरी स्लिप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जनरली रहती हैं। हमें इन जनरल जैसे सोहिब ने अपना बताया जर्नी कि कैसे उन्होंने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, उन्होंने नॉन कोलैटरल लिया, बट ये नॉन कोलैटरल जैसे यूजुअली क्या होता है जब आप किसी भी बैंक प्राइवेट बैंक में अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपकी नहीं आपके पेरेंट्स की प्रोफाइल देखते हैं। अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनकी 50,000 तक की सैलरी है, तो आपको इवन 10 लाख 15 लाख तक का लोन भी नॉन कोलैटरल मिल जाता है, राइट। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बच्चे के? डेफिनेटली 10-12 ग्रेजुएशन लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राइट, फोटो लगता है, और आपकी जो एडमिशन स्लिप है और फीस स्ट्रक्चर है ये लगता है। पेरेंट्स की लास्ट के 3 साल के ITR, राइट, उनके बैंक स्टेटमेंट लग रहे होते हैं, राइट, उसके साथ साथ उनकी सैलरी स्लिप लगती है, ये डॉक्यूमेंट्स है। तो मतलब आपका गारंटर को एप्लीकेंट जो है वो आपके पेरेंट्स को देखा जाता है कि वेदर दे विल बी एबल टू पे इट और नॉट। अब जैसे सोहेब ने बताया कि इनके केस में क्या था कि इन्होंने ITR पेरेंट्स का नहीं लगाया, ब्रदर का लगा। बट ब्रदर का लगा, तो अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेस में हैं तो उस केस में आपके पेरेंट्स का बिजनेस का जो भी अकाउंट है उसका 6 महीने का या 1 साल का स्टेटमेंट लगेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लगेगा, उस कंपनी का लास्ट 3 साल का ITR रिकॉर्ड भी लगेगा, ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम 2 इयर्स, अगर 3 ईयर है तो वेलिंग 3 इयर्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स बिजनेस, अगर आपके फादर बिजनेस में है तो कहीं ना कहीं उनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और उसके साथ जो मैंने आपको बताया अगेन पैन, आधार, फोटो, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पेरेंट्स के भी लगेंगे और आपके भी कहीं ना कहीं लगेंगे। अब एक और चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो फार्मर्स होते हैं, उनके पेरेंट्स फार्मर्स होते हैं, अब उनके पास तो कोई ITR नहीं है, वो नहीं भरते, तो उसमें मैंने मुझे गवर्नमेंट का तो आई बी ऑनेस्ट नहीं पता, मैंने प्राइवेट बैंक में जब बात की तो उनका ये कहना है कि ऐसे केसेस में हम उनका कलेक्ट्रेट से इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, बट उनको मैक्सिमम 4 लाख का ही लोन लगता है। इवन अगर वो कुछ कोलैटरल भी लगते हैं, लेट्स से उन्होंने अपनी ज़मीन रख दी, तो भी उनको अपना इनकम शो करना पड़ता है कि वो रीपेमेंट कहीं ना कहीं कैसे करेंगे। और हर कॉलेज टू कॉलेज, वेदर इट्स Tier 3 कॉलेज, Tier 2 कॉलेज, तो हर बैंक में क्या होता है, उनकी इंटरनल कुछ कॉलेज की कैटेगरी होती है। जैसे किसी कॉलेज के लिए वो 7.5 लाख तक का Tier 3 में, किसी कॉलेज के लिए वो 10 लाख तक का, किसी कॉलेज के लिए वो 11 लाख तक का लोन भी नॉन कोलैटरल अप्रूव कर लेते हैं, पर ये सिर्फ ऑप्शन सिर्फ प्राइवेट बैंक पे हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आप जब भी किसी कॉलेज में अप्लाई करोगे, एक बार आपका ऑफर लेटर आ गया, एक बार आपका एडमिशन लेटर आ गया, राइट, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों आने के बाद कहीं ना कहीं सिंपल सी चीज़ है कि आपको बैंक जाना पड़ेगा, वो जो डॉक्यूमेंट्स देंगे वो सबमिट करना पड़ेगा, वो एक प्रोसेस करेंगे, एंड देन आपका लोन कहीं ना कहीं अप्रूवल होगा। तो यूजुअली प्राइवेट बैंक में नॉन कोलैटरल अगर आपके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब में भी हैं, सैलरी स्लिप है उनकी 50,000 तक की, तो आपको बहुत इजीली लोन मिल जाता है। प्रॉब्लम सिर्फ फार्मर्स वाले केसेस में आती है, बिकॉज अगर आप 4 लाख से ऊपर लोन लेते हो और आप कुछ मॉर्गेज भी रख रहे हो, लेट्स से आपने ज़मीन भी रख दी, अपना घर भी रख दिया, तो भी आपको इनकम स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा कि आप रीपेमेंट कैसे करोगे। तो ये एक जनरल आइडिया हो गया कि व्हेन इट कम्स टू बैंक। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, आई कैन मेक अ पार्ट 2 वीडियो ऑन द सेम थिंग। अब इस वीडियो में हम एक और चीज़ बात करने वाले हैं, कौन कौन से बैंक्स हैं जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट पे MBA के लिए मिल जाता है। अब आपने कौन से बैंक के लिए अप्लाई किया था? मैंने SBI के लिए भी किया था, और महाराष्ट्र में भी किया था, IDFC और कुछ NBFCs में भी अप्लाई किया। NBFC क्या होते हैं? NBFCs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स रहते हैं। इसमें जो बैंक्स आते हैं वो वान से आता है, इनक्रेड आता है, SDFC क्रेडल आते हैं, इस टाइप के बैंक्स रहते हैं। ये बेसिकली जनरली इनकी जितने भी कॉलेज हैं, आप उस प्रोफाइल, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल इन द सेंस स्टूडेंट्स की प्रोफाइल और आपके को एप्लीकेंट की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, तो उसके बेसिस पे आपको ये जो अमाउंट्स रहता है मैक्स टू मैक्स ऑफर करते हैं, अप टू 70 लाख तक तो आपके पास हो जाएगा। तो मतलब पर ये जो आपने नॉन NBFC मतलब ये रिलायबल है, हाँ, इनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहते हैं क्या? यस ऑब्वियसली। ओके, तो ये जो NBFC हैं आपके पास, एक जो आप जिन बैंक्स को जानते हो, SBI, HDFC, IDFC, इनमें भी अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपको और ज़्यादा अमाउंट चाहिए, आपको नॉन कोलैटरल चाहिए, तो आप NBFC में, विच इज़ लाइक नॉन कोलैटरल तो देते हैं, बट इनके इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं। यूजुअली एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होता है? आपने सारे बैंक्स अपने लेवल पे गवर्नमेंट बैंक से स्टार्ट करें तो स्टार्ट होना है तो वो 9 से होके 11 तक जाता है गवर्नमेंट बैंक से। प्राइवेट में वो 10 से स्टार्ट होके 12 तक जाता है। NBFC में वो 11 से स्टार्ट होके 14 समटाइम 16 तक जाता है। वो आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगा? मुझे अभी 2 बैंक से मिला है, एक अवांसिस से मिला है जिसमें मेरा 11.50 पे मिला है, और यस बैंक में मुझे 11.07 पे इंटरेस्ट रेट पे मिला। मेरा एक और चीज़ है, तो फिर भी काफ़ी कम है। जैसे मैं HDFC से बात कर रही थी, उनका कहना है कि वो 11.70 विच इज़ नियर अबाउट 12% इंटरेस्ट पे देते हैं। अब उसमें उन्होंने एक और चीज़ मुझसे बोली, दैट इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रहता है और एक फिक्स होता है, तो ये क्या होता है?
इसका जनरली आइडिया नहीं है, क्योंकि जो मेरे बैंक्स में ना ऐसा कुछ उन्होंने मुझे बताया नहीं है और होता भी नहीं है, क्योंकि जो मैंने पूरा क्लियर करा था, प्रोसेसिंग फीस, मॉनिटोरियम पीरियड। मॉनिटोरियम पीरियड क्या होता है? मॉनिटोरियम पीरियड मतलब आफ्टर कंप्लीशन योर कोर्स, कि आपको एक सर्टेन टाइम दिया था, डिपेंड्स ऑन दी बैंक्स पे डिपेंड करता है वो कितना दे रही हैं। यूजुअली कितना देती हैं बैंक्स? जो प्राइवेट बैंक से लोगे तो 1 ईयर तक का मिलता है, गवर्नमेंट बैंक्स में भी 1 ईयर और 6 मंथ का ही मिलता है। कुछ बैंक्स रहते हैं लाइक एनबीएफसीज वगैरह, वो नहीं देते हैं, आफ्टर कंप्लीशन आपको पे करना रहता है। बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है आपको, सिंपल इंटरेस्ट रेट, पूरा फुल पेमेंट करने की भी रहती है ऑप्शन, और पार्शियल भी आप पेमेंट कर सकते हो, ये सारी चीज़ रहती हैं। प्रोसेसिंग फीस रही, और वो अपने ऊपर रहता है, अपन जितना बैंक से बार्गेनिंग करना चाहे उतना बार्गेनिंग करते हैं। प्रोसेसिंग फीस जब लोन सैंक्शन होता है तो एक Yes. अमाउंट पे करना पड़ता है आपको। 0.75 से लेके वो 2% तक जाता है बैंक्स टू बैंक्स। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप उनसे बोल सकते हो कि कम कर दो, तो वो कम कर सकते हैं, 0.75 तक आ सकता है उनका। मेरे केस में वो 1 रहा है एक बैंक में, यस बैंक में, और 0.75 मेरा अवांस से मेरा है। मेरी एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे सोई को नहीं पता फ्लोटिंग क्या है, तो मैं जब एचडीएफसी से बात कर रही थी तो यूजुअली फ्लोटिंग क्या होता है कि हर साल जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट में भी आपके अपग्रेडेशन वो होगा। एज पर आरबीआई, हाँ, एज पर आरबीआई रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है। वो एनबीएफसी बैंक्स में रहते हैं, जैसे एचडीएफसी क्रेडिला, अवांस से और इनक्रेड, ये बैंक्स रहते हैं ना, इनमें एज पर आरबीआई रूल्स वो ईयर टू ईयर आपका इंटरेस्ट चेंज ही होता है, मतलब इंक्रीज ही होगा। हाँ, इसी और वजह कुछ से बैंक्स में ऐसा नहीं होता, वो फिक्स्ड रहते हैं। वो प्राइवेट और एसबीआई, इसी वजह से स्टूडेंट प्रेफर करते हैं गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक। यस, दैट व्हाट आई एम NBFC में सेइंग कि जैसे surety नहीं एचडीएफसी रहती। ने बोला कि हमारा फिक्स रहता है, हमारा ऐसा नहीं है कि विद आरबीआई गाइडलाइंस वो चेंज होगा। अब यहाँ पे जैसे एसबीआई दे रखा है, तो एसबीआई का इंटरेस्ट रेट 8 लाख से 8.05% पर एनम से 11.75% पर एनम तक जाता है। यहाँ पे बस अच्छी चीज़ क्या है, प्रोसेसिंग फीस निल रहती है अगर आप 20 लाख तक का लोन ले रहे हैं। 20 लाख से ऊपर भी ले रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फीस नहीं है, 10,000 प्लस टैक्सेस है। देन उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक है, इसमें 4% से भी रहता है पंजाब नेशनल बैंक में। ये बेसिकली इंडियंस पे भी रहता है, क्योंकि विद्या लक्ष्मी पोर्टल्स रहता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट बैंक के लिए होता है, पंजाब उसी के अंदर आती है, तो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जितना कम आप लोन लोगे तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4% इंटरेस्ट से 12.75% इंटरेस्ट है। स्टूडेंट्स इन इंडिया निल है, फॉर स्टडीज अब्रॉड 1% का प्रोसेसिंग फीस है। मिनिमम ऑफ 10,000 रिफंडेबल आफ्टर द फर्स्ट डिसबर्समेंट फॉर पीएनबी प्रवासी शिक्षा लोन, राइट। और 1% ऑफ द लोन अमाउंट विद मिनिमम ऑफ 10,000 ये नॉन रिफंडेबल रहता है। फिर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 9.50 ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, और इसमें 1.5% तक का प्रोसेसिंग फीस जो है आपका जो भी टोटल अमाउंट है उसके अकॉर्डिंगली लगता है। बैंक ऑफ बड़ौदा है 8.15 से 12.50, कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं रहता, 7.5 लाख तक 1% लोन लगता है अगर आप 10 लाख तक ले रहे हो। कैनरा बैंक 9.25% पर एनम, कोलैटरल सिक्योरिटी कवरेज रहता है 100% एंड अबव 0.5% सेक्शनल लिमिट। ये क्या है, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। कोलेटरल सिक्योरिटी काफ़ी सारी जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं ना, अगर उनके पास ज़मीन नहीं है तो वो क्या करते हैं कि लिक्विडिटी फंड्स रहते हैं, फिक्स डिपॉजिट रहते हैं, तो उसके बेसिस पे लोन श्योर करते हैं। यहाँ पे 100% जो लिखा है ना, अब जो वो जितना भी अमाउंट निकाल रहा है, यूज़ करना चाह रहा है, जैसे 15 लाख 20 लाख, तो उसको उतनी ही सेम अमाउंट की उसको लिक्विडिटी फंड या जो प्रॉपर्टी है वो शो करनी रहेगी। ओके फाइन, सो ये बेसिकली कैनरा बैंक हो गया। इसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र है 8.10 से 11.30% पर एनम है, इसमें प्रोसेसिंग फीस निल है। एचडीएफसी जिससे मैंने बात की, इन्होंने लिखा जरूर है 9.50, बट इनका ये कहना था कि हम 11.70 चार्ज करते हैं, विच इज नियर अबाउट 12%, बट हमारा ये फिक्स रहता है अप टू 1% फॉर लोन अमाउंट अबव 7.5 लाख। इंडियन ओवरसीज बैंक 9.75 से 10.25% पर एनम। बैंक को कांटेक्ट करना पड़ता है, मतलब वही है जैसा सोहेल में बताया कि आपको बात करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। देन आईसीआईसी बैंक है 10.25 पर एनम ऑनवर्ड्स लिखा है, मतलब इससे ऊपर भी जा सकता है, अप टू 2% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। कर्नाटका बैंक 10.48% पर एनम ऑनवर्ड्स, कॉन्टैक्ट द बैंक, इसके लिए भी प्रोसेसिंग फीस के लिए आप बात कर सकते हैं। एक और चीज़ है, आपका जिस बैंक में अकाउंट है, अगर आप उस बैंक को रीच आउट करो तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है क्या? ऐसा कुछ बेनिफिशियल नहीं है, बट वहाँ पे ये पता चल जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे भाई का एसबीआई में है, तो जो उनका स्टार्टिंग से ट्रांजैक्शन हुआ है वो एसबीआई में शो कर रहा है, तो इस केस पे ज़्यादा इजी हो जाता है उनको ट्रैक करना, और वो ज़्यादा श्योर हो जाते हैं कि हाँ इनका पर्टिकुलर टाइम टू टाइम उनका पेमेंट हो रहा है, एक अमाउंट सर्टेन आ रहा है, तो उसके बेसिस पे वो प्रोसेस आपकी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। दैट्स इट। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप आपके पास ऑप्शन रहता है लोन का, जैसे मेरे पास है, मुझे जब मैं अपना लॉग इन कर रही होती हूँ तो आपको 20 लाख का प्री अप्रूवल लोन है, तो ऐसे कई पेरेंट्स को ये रहता है, तो वो भी ऑप्शन वो ले सकते हैं विदाउट कोलैटरल, उनके पास अगर ये ऑप्शन उनकी बैंकिंग
के साथ ये सिर्फ ऑप्शन रहता है। तो उसके बाद कैनरा बैंक 9.25% पर एनम से स्टार्ट होता है। इसमें भी कोलैटरल सिक्योरिटी जैसे हमने इससे पहले वाले बैंक में की थी 100% एंड अबव 0.50 ऑफ द सेक्शनल लिमिट। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास कहीं ना कहीं अवेलेबल हैं। इसके अलावा आई थिंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आई थिंक ये सेम बैंक हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैव करूर वैश्य बैंक, इसका तो नाम ही मैंने नहीं सुना है। 12% से स्टार्ट है एंड 14.55, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। या ये परसेंटेज बेसिकली जो यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है ना आपको 8%, 9%, ये बेसिकली उन कॉलेज के लिए जो टीयर 1 कॉलेज या टॉप नॉच कॉलेज में आते हैं, चाहे वो आप इंडिया में ले लो चाहे ओवरसीज एजुकेशन में ले लो। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो, अगर आपके वहाँ से ऑफर लेटर है तो उस टाइम पे आपको इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, बट एवरेज ऑन देखोगे वो 10 to 12 के बीच में रहेगा। जैसे ये कॉलेज, ये बैंक का नाम आपने सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं, आपने भी नाम नहीं सुने होंगे। 12 से 14.55 का है फॉर लोन अबव 7.5 लाख, 5,000 प्लस जीएसटी फॉर 783 प्रोडक्ट, ऐसा कुछ है। मतलब एक्सिस बैंक है 13.70 से 15.20, राइट, काफी ज्यादा एक्सिस का। देन आईडीबीआई बैंक का 8.55 से 11.15% का है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए निल है प्रोसेसिंग फीस 1%, फॉर लोन अमाउंट मैक्सिमम 5,000 फॉर स्टडीज अब्रॉड। बैंक ऑफ इंडिया है 11.05 से 11.85 का है। यूको बैंक 11.30 से, मतलब ऑन एन एवरेज सारे ही बैंक्स का मुझे लगता है 11-12 आराम से जाएगा, अनलेस एंड अनटिल आप कोई टीयर 1 कॉलेजेस से कर रहे हो, तो वहां पे थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब प्लीज लोन लेते टाइम कुछ चीजों का ध्यान जो मुझे लगता है रखना चाहिए, आई होप तुमने भी ध्यान रखा हो कि रीपेमेंट ऑप्शन क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। कई बार क्या होता है हम टर्म्स एंड कंडीशन देखते ही नहीं है, फिर बाद में फंस जाते हैं। मैंने भी जब अपना होम लोन लिया था तो मुझे कम से कम 50 पेजेस का लेटर दिया होता है और आपको साइन करना पड़ता है। तो जो मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप करो। यूजुअली वो बैंक्स प्रेफर करो जो आपको आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के 1 साल का टाइम दे, बिकॉज एकदम से आप क्योंकि देखो है क्या, इंडस्ट्री सिचुएशन हर साल के साथ साथ चेंज हो रही है, राइट। आप चाहो तो आप वो पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, या आपके पास ऑप्शन रहता है, पर अगर आपके पास वो 1 साल का टाइम है तो यू स्टिल हैव लाइक आपके माइंड में एक मेंटल पीस है, वरना थोड़ा सा स्टूडेंट्स के लिए पैनिक हो जाता है। कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, कौन से कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस हैं। इंटरेस्ट रेट चेक करो एंड ये सारी चीज़ें चेक करके आप लोन को कहीं ना कहीं ले सकते हो। कुछ और डाउट्स हैं लोन से रिलेटेड तो नीचे फॉर्म है, नंबर है, उस पर रीच आउट नहीं करना है, बिकॉज लोन का हेल्प हम नहीं करते। कमेंट करना है, आई विल मेक अ पार्ट 2 वीडियो, राइट। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में किसी बैंकर को ही लेके आ जाए, आपके जो भी सवाल है जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछे हैं हम उसको कवर करें इस वीडियो में। सो डू शेयर मी योर फीडबैक इन द कमेंट section below, like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.